हेलो डियर स्टूडेंट, सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले आपको महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के उन छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिनके पास साहित्यिक हिंदी है। और आज मैं बताऊंगा इस वीडियो में आपको साहित्यिक हिंदी का पहला मॉडल पेपर, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आप बोर्ड परीक्षा में हिंदी के पेपर के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जान जाएंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कैसे प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, पहला प्रश्न लिखा हुआ है और पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी पूछा जाता है, जो कि पहला प्रश्न होता है 5 अंकों का और दूसरा प्रश्न भी होता है 5 अंकों का। यहाँ से बहुविकल्पी आपको 10 नंबर के मिलते हैं सबसे पहले हिंदी के पेपर में। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि हिंदी गद्य या खड़ी बोली के जन्मदाता हैं, और विकल्प क्या हैं? प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्याम सुंदर दास या जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र। और इस तरह से आप डालेंगे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न उत्तर नंबर 1 का, और कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, और दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हिंदी गद्य या खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है या हैं, ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। विकल्प हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन या मुंशी प्रेमचंद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। और उत्तर इस तरह से आप लिखेंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 खा। और कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, प्रताप नारायण मिश्र। इस तरह से आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आवारा मसीहा किस विधा पर आधारित रचना है? और आवारा मसीहा किसकी रचना है, यह भी प्रश्न बन जाता है। तो आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर जी की रचना है, और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो आप विकल्प देख लीजिए, उपन्यास, कहानी, नाटक, जीवनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। यहाँ पर आप इसका उत्तर इस तरह से दे सकते हैं, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का। और कौन सा विकल्प सही है? चौथा विकल्प सही है, इसलिए 4 नंबर डालकर आपको लिख देना है जीवनी, और हो जाएगा आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न जो पूछा गया है, अगला भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पथ के साथी रचना किस विधा पर आधारित है? और विकल्प हैं उपन्यास, कहानी, जीवनी या संस्मरण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका संस्मरण हो जाएगा। और इसका उत्तर इस तरह से आप देंगे, प्रश्न उत्तर नंबर 1 का, और विकल्प चौथा सही है, इसलिए 4 नंबर डालकर आप लिख देंगे संस्मरण। अगला प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। चिंतामणि के रचनाकार हैं, और विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और विनोबा भावे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। यानी चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल की रचना है, और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, इसे आप याद जरूर कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। विकल्प हैं पृथ्वीराज रासो को, सूरसागर, रामचरितमानस या रामचंद्र का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप इस तरह से देंगे, और सही उत्तर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 2 का, और 2 का सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। कौन सा सही है विकल्प? पहला विकल्प सही है,
हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। अगला प्रश्न है, दीप शिखा की रचना किसके द्वारा लिखी गई है? और यह प्रश्न भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। विकल्प हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, दीप शिखा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। और इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे। दूसरा विकल्प सही है, 2 नंबर आप डाल देंगे और जो सही विकल्प होता है वही यहाँ पर लिख दिया जाता है। महादेवी वर्मा दीप शिखा की रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? विकल्प हैं मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामधारी सिंह दिनकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? सबसे पहले प्रश्नोत्तर नंबर और इसके बाद सही आंसर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास की रचना किसने की? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने की। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा गया है यहाँ पर कि कला और बूढ़ा चांद के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, भवानी प्रसाद मिश्र या गिरिजा कुमार माथुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न उत्तर नंबर डालने के बाद आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। इस तरह से जब आप लिखेंगे तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा जब यही प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन हैं? सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया है यहाँ पर कि अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं। विकल्प हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामधारी सिंह दिनकर या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? और राइट आंसर है यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर आप डालेंगे इसी तरह से, फिर आपका राइट आंसर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अनाम दास का पोथा के रचनाकार हैं। और यह प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, इसे आप जरूर रट लेंगे। और अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 गद्यांश दिए गए हैं और दोनों के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है और एक गद्यांश के नीचे जब दिए गए प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे तब आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं इस प्रश्न से संबंधित वीडियो भी जल्द से जल्द बना दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहां पर मैंने आपकी बोर्ड परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनको देखिए और देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।